एसएससी, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम में बेलन यानी सिलेंडर से पूछे जा रहे हैं नए पैटर्न के सवाल को देखकर अच्छे से अच्छे बच्चे घबरा जा रहे हैं। लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बेलन यानी सिलेंडर को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और प्रो लेवल तक चलेंगे। इस आज के इस वीडियो के बाद से सिलेंडर का फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि बेलन है क्या। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, यानी लंबवृत्तीय बेलन। बेलन दिखने में कैसा होता है? बेलन दिखने में पाइप के जैसा होता है। ये मान लेते हैं क्या है, पेन बेलन जैसे है। कैसे है? ऊपर एक वृत्त का शेप में बना हुआ है और नीचे भी क्या है, सर्कल बना हुआ है। और बीच में क्या है? बीच में जो है एक वक्र रेखा है, वृत्तीय सतह है यहाँ पे। ये जो क्या है, यहाँ हमारा बेलन है। ऊपर एक क्या है, वृत्त बना हुआ है और नीचे भी एक क्या है, वृत्त बना हुआ है। और जो बाकी जो भाग है वो क्या है, उसका वक्र पृष्ठीय सतह मान कहा जाता है। इसमें सबसे पहले क्या पूछता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है? एक नंबर फॉर्मूला, यानी कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच, जहाँ आर क्या है, जो बेलन है उसकी त्रिज्या है, और एच क्या है, उस पाइप जो रहेगा या जो भी बेलन रहेगा उसका हाइट होता है। और यही बेलन सीधा लेटा हुआ रहेगा तो एच पे क्या दिया रहता है, लेंथ दिया हुआ रहता है। दूसरा आ जाता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अगर वक्र पृष्ठीय सरफेस जो एरिया है सीएसए है, उसमें हम लोग ऊपर का सतह और नीचे का सतह को हम लोग ऐड कर देंगे उसके क्षेत्रफल को, तो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। ऊपर क्या बना हुआ है हमारा? ऊपर एक वृत्त है, सर्कल है, और नीचे भी क्या है, सर्कल है। इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर एच। दो सर्कल है तो दोनों का मिलकर टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच क्या है, सी एस है, वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी दोनों ऊपर और नीचे का जो वृत्त है, सर्कल है, उसका क्षेत्रफल। जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आता है, 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला फाइनली क्या निकल जाता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर लिखो या आर प्लस एच लिखो। उसके बाद से क्या आता है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, जो एक वृत्त है नीचे वाला, उसके क्षेत्रफल में और हम लोग हाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाता है, बेलन का आयतन निकल जाता है, यानी वॉल्यूम निकल जाता है। तो वही लिखा हुआ है एरिया ऑफ बेस। जो यह बेलन है उसका बेस का एरिया क्या है, जो बेलन है उसका बेस वृत्ताकार के रूप में है, सर्कल के रूप में है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग हाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाता है, इसका वॉल्यूम निकल जाता है, आयतन निकल जाता है। चलिए देखते हैं इसमें। जो बेलन में यही 3 फार्मूला है, बाकी इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। पहला सी एस ए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद आ जाता है टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टी एस ए लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तीसरे नंबर में आ जाता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन है तो आयतन किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो क्या हो जाता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जब नहीं दिया जाएगा तो अपने से क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, यानी डी का मान दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 6, तो आर आधा हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं आर 3 गुने 3, और एच का मान क्या दिया हुआ है, 14, 14। 7 से चला जाएगा 14 कितनी बार में, 2 बार में। गुना करेंगे 22 गुना 44, 44 में किससे गुना करना है, 44 में 3 जाए 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 36, 36 और 3 हो जाएगा 39, 396। 396 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। एकदम बेसिक क्वेश्चन है,
बेलन का सबसे बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है यह। एग्जाम में भी लगभग 80% फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है, बस समझने की देरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात करना है। पाई का मान लेना है 22/7। यहाँ पे इसका जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने हाइट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40, हाइट है 9, 9 चौका क्या होता है 360 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दिया हुआ है। क्षमता यानी जो बेलनाकार टैंक है वो क्या है, उसका आयतन दिया हुआ है और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 16 मीटर। तो गहराई ज्ञात करना है, यानी हाइट ज्ञात करना है। आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान दिया हुआ है 56/32 और व्यास दिया हुआ है, यानी डी का मान दिया हुआ है। डी का मान दिया हुआ है तो आर का मान क्या हो जाएगा, डी का आधा, आर हो जाएगा कितना 8। देखते हैं आगे क्या आता है। भाई का मान होता है 22/7। आर दिया हुआ है 8 × 8। एच पूछ रहा है कितना है 56/32। 8 से कट जाएगा, 7/56 0 4। 8 से एक बार और कट जाएगा ये 8 से चला जाएगा कितनी बार में 8 अठाई 64, फिर 6 बचेगा 8 अठाई 64। 22 से चला जाएगा यह 88 4 बार में। अब एच का मान पूछना है तो 7 से गुना कर देंगे, 7 को क्या हो जाएगा 28 मीटर। ऊंचाई ही पूछा है यानी गहराई क्या हो जाएगा 28 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सी एस ए, सी एस ए निकालना है। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। देखते हैं 2 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है 14 और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 16। 7 से चला जाएगा 2 बार में। गुना करके देखते हैं 22 दूना 44, 44 गुना कितना आ जाएगा 88। 88 में 16 से गुना करना है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 अट्ठे क्या होता है 128। तो 8 8 में 12, 16 अट्ठे 128 और 12 होता है हो जाता है 140। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग मेंस्ट्रुएशन के सीरीज को देख रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, हम लोग आने वाले समय में हम लोग जियोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये सारे टॉपिक आपका मिस ना हो जाए। एक एक करके जियोमेट्री का सभी टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे अभी मेंस्ट्रुएशन को हम लोग समझ रहे हैं, पहले क्या समझे, वर्ग आयत को देखे लोग, फिर घन घनाभ देखे, अभी किसके देख रहे हैं लोग, हम लोग अभी बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे ही हम लोग जियोमेट्री करके एक एक टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, रेखा और कोण को देखेंगे, फिर त्रिभुज के प्रकार, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज की समानता है सिमिलरिटी के बारे में देखेंगे, फिर कंकरेंसी के बारे में देखेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोइड के बारे में देखेंगे, समबाहु त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग आयत के बारे में पढ़ेंगे, फिर से सभी चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में ज्योमेट्री का जान कहे जाने वाले वृत्त के पर भी देखेंगे। एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग एक एक वीडियो को देखेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी आए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले
एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 पाई दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने का बोल रहा है। क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर इंटू एच। क्या दिया हुआ है? 96 पाई। पाई से पाई चला जाएगा। और क्या दिया है? ऊंचाई दिया हुआ है, तो आर का मान पूछ रहा है। आर बराबर 96, 2 आ जाएगा इधर, और हाइट दिया हुआ है कितना? 12। 12 से चला जाएगा 8 बार में, और 2 से चला जाएगा 8 4 बार में, तो आर का मान क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा यह बोल रहा है। इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या कैसे निकलेगा? दिया हुआ है 2 पाई आर, एच का मान दिया हुआ है 176। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। यहाँ से आर निकालना है, और एच क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। इसका मान दिया है 176। 22 से चला जाएगा कितनी बार में? 8 बार में चला जाएगा। 7 से चला जाएगा 14, 2 बार में, 2 दूना 4, 4 से 8 चला जाएगा 2 बार में, तो आर का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त के शेप में होता है। यही होता है ना बेलन का बेस। सर्कल के शेप में होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर दिया है 2, 2 का स्क्वायर 4, 22 बटे क्या होता है? 88। 22 चौके 88, 88 को 7 से भाग देंगे, यानी 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आया है 2, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन दिखने में कैसा दिखता है? उसका आधार, तो वो एक वृत्त के जैसा दिखता है। टॉप व्यू, ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे बेलन को, तो कैसा दिखाई देगा? बेलन एक सर्कल के रूप में दिखाई देगा, गोला के जैसे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलनाकार टैंक जिसकी आंतरिक त्रिज्या 14 मीटर है, और 14 मीटर में 10 मीटर की गहराई तक पानी है, तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 14 मीटर, और 14 मीटर में 10 मीटर गहराई तक, तो गीली सतह पूछ रहा है। बेलन है। बेलन का शेप बना लेते हैं एक बार, दिखने में कैसा दिखेगा बेलन हमारा। यह हो गया क्या? बेलन। तो हम लोग बेलन में पानी रखते हैं, तो कितना सतह गीला रहेगा इसका? यहाँ तक बेलन में पानी है। हाइट क्या दिया हुआ है? 10 मीटर, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। जो गीला सतह होगा, बेलन का गीला सतह कितना होगा? गीला सतह, एक बेलन का बेस गीला हुआ रहेगा जो नीचे है। बेलन का बेस का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, प्लस जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी गीला हुआ रहेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7। त्रिज्या दिया हुआ है 14, तो 14 गुने 14, प्लस आगे क्या करेंगे? 2 इंटू पाई का मान, जगह स्पेस कम पड़ जा रहा है, पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है 14, और एच का मान दिया है 10। 7 से चला जाएगा 2 बार में, 7 से चला जाएगा 2 बार में, 14 दूना 28, 22 गुने 28, प्लस क्या हो जाएगा? 22 गुने 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? 40। 22 गुने कितना हो जाएगा? 40। 22 कॉमन ले लेते हैं, तो 22 गुने 28 और 40 कितना हो जाएगा? 68। गुना करेंगे तो देख लेते हैं। 22 4 से 11 क्या है? 22 11 से कटने वाली संख्या चाहिए। 11 से अभी जा रहा है, 11 से यह नहीं जा रहा है, 11 से यह नहीं जा रहा है,
11 से यह नहीं जा रहा तो यही आ जाएगा 11 से कटने वाला 1496 मीटर स्क्वायर। गुना करेंगे तो हम लोग यही आएगा। 22 में 11 छुपा हुआ रहता है, 11 से संख्या कटना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन एक ही 11 से कट रहा है, बाकी और कोई नहीं कट रहा है, गुना करने की पूरा जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लकड़ी के बेलन की वक्र पृष्ठ को 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का कुल लागत क्या होगा यदि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है। ये 70 सेंटीमीटर है, खर्च कैसे लग रहा है मीटर में, तो इसको हम लोग व्यास को सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग को मीटर में बदलना होगा, 8 मीटर में कितना हो जाएगा 0.35 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है 6, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, 2 पाई आर यानी 0.35 गुने ऊंचाई दिया हुआ है 6, 7 से चला जाएगा या कितनी बार में 0.05। अब गुना करेंगे, पहले सबसे प्लेन गुना करेंगे 5 गुना 10, 10 हो जाएगा, 10 में पूरा गुना कर देते हैं, 5 गुना 10, 10 से एक 0 कैंसिल, एक बचेगा, तो 22 गुने 5 गुना 0.1 गुने क्या आ जाएगा 6, 7 से जाएगा 35, ऊंचाई बचा हुआ है 6, आगे गुना करेंगे अगर तो डेसिमल में आंसर चला आ रहा है। हाँ, इतना क्या आ जाएगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 1 रुपये का दर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 50, तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा इसमें 50 से गुना कर देते हैं, डेसिमल से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब गुना करते हैं, 22 बच्चे 110, 110 में 6 से गुना करेंगे आ जाएगा 660 रुपये, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ तक आ गया था क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसमें हम रुपये से गुना कर देंगे रेट से, तो क्या निकल जाएगा टोटल खर्च निकल जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आधार का परिधि दिया हुआ है यानी 2 पाई आर, और ऊंचाई दिया हुआ है इंटू एच से गुना कर देंगे, यही तो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर इंटू एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों गुना करने पे आ जाएगा, इसका मान क्या दिया हुआ है 132 और यह दिया हुआ है पहले से 45। गुना करके देखते हैं क्या आता है, पूरा गुना करने की जरूरत है क्या, 9 से कटने वाली संख्या देख लेते हैं, 7 2 9, यह 9 से नहीं जाता है, 9 से नहीं जाएगा, यह 9 से नहीं जाएगा, सिर्फ यही एक 9 से जाता है, तो क्या करेंगे गुना करने पे कितना आ जाएगा 5940, पूरा पूरा गुना करने की जरूरत है ही नहीं, गुना करके टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 5940 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2.8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी एस ए टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर लिखो या आर प्लस एच, बात सेम होता है। 2 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, गुने 2.8 ब्रैकेट में 2.8 प्लस 6, यह चला जाएगा इससे 0.4, 22 44 में 4 से गुना करेंगे 176 आ जाएगा, 176, एक के बाद डेसिमल, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8.8। देखते हैं 8 छक 48, लास्ट में 8 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, तो गुना करने पे हमारा यही आंसर आएगा। गुना करेंगे तो 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर,
पूरा गुना करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया हुआ है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। यानी क्या दिया हुआ है, 2 पाई इंटू आर प्लस एच का मान दिया हुआ है 748। इधर पे देखते हैं 2 गुने पाई का मान होता है 22/7। आर पूछ रहा है और आर प्लस एच का मान दिया हुआ कितना, 17। कितना आ जाएगा, 748। 22 से कट करके देखते हैं। 22 से चला जाएगा 3 बार में, फिर 22 से चला जाएगा 4 बार में। 17 से 17 दूना 34 और इधर 34 कैंसिल। आर का मान 7 इधर चला जाएगा। आर का मान जब 7 आ गया, आर और आर प्लस एच का मान दिया हुआ है 17, तो एच का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 17 में से 7 को माइनस कर देंगे तो एच निकल जाएगा, हमारा ऊंचाई, हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर आर प्लस एच रेशियो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच। रेशियो लेना है 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा आर प्लस एच। आर दिया हुआ है हमारा 9, एच है 25, इधर केवल एच है तो एच डी कितना है 25। 25 और 9 होता है 34 रेशियो 25। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा 34:25। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दो बेलनों के आधार का त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 4 और 5 तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5 और 2 है, तो आयतनों का अनुपात, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो डिपेंड करेगा आर स्क्वायर और एच पे। यानी आर स्क्वायर 4 गुने 4 और ऊंचाई उसका क्या है 5, रेशियो 5 गुने 5 और इसका क्या है ऊंचाई 2। त्रिज्या का स्क्वायर करना है और ऊंचाई को गुना करना है। त्रिज्या को स्क्वायर किए और ऊंचाई से गुना किए हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 5 से 1 5 चला जाएगा, 2 से 4 चला जाएगा, 2 बार में क्या बच गया, 4 दूना 8 और इधर बच गया 5। तो आयतन का अनुपात आ जाएगा 8:5। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है 6930 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आयतन दिया हुआ है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया हुआ है 6930। पाई का मान यूज करना है 22/7। आर स्क्वायर पूछ रहा है, एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 20, आ जाएगा 6930। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 693 गुने आ जाएगा 7, इधर चला आएगा और नीचे आ जाएगा 22 गुने 2। 22 गुना क्या होता है 44 लिख देते हैं। 22 गुना आ जाएगा 44। 11 से कट करते हैं, 11 से चला जाएगा 4 बार में, तो 11 से चला जाएगा 6, 11 छक, उसके बाद 6 11 से जाएगा 3 बार में। अब आर का मान निकालना है तो रूट अंडर तीसरे को लिख सकते हैं 7 गुने 9। पहले से क्या है, इधर एक 7 है और नीचे क्या है 4। क्या आ जाएगा, एक 7 गुने 3, नीचे आ जाएगा 2। यह आ गया त्रिज्या। जब त्रिज्या आ गया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर लिखेंगे 7 गुने 3, नीचे 2, और क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 20। 7 से 7 जाएगा, 2 से 2 जाएगा,
22 दूना 44, 44 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 132 और 0 1320। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इसको यहाँ से सॉल्व करके r का मान निकालना ही पड़ेगा हर हाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या कर रहा है? ऊंचाई नहीं बढ़ाया जा रहा है तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई भी फिक्स होता है, एच भी फिक्स है, डिपेंड किस पे कर जाएगा? आर पे, आर स्क्वायर यानी आर गुने आर। यह आर भी 20% बढ़ रहा है, ये भी आर प्लस 20 बढ़ेगा तो सक्सेसिव लगा देते हैं 20 प्लस 20 गुने 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 20 गुना 20 प्लस 20 40, 40 चार कितना आ जाएगा? 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं, समय बर्बाद करने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि किया जाता है और उसकी ऊंचाई 33.1/3 की कमी की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? आयतन में, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर 2 बार चेंज हो रहा है तो आर क्या हुआ है? 20% बढ़ा हुआ है, यानी 20% का मतलब क्या होता है? 20% मानी यानी 1/5। 33.1/3, 33.1/3 मतलब होता है -1/3। कमी हो रहा है तो -1/3। अब देखते हैं आर स्क्वायर यानी 2 बार हुआ है, यानी 5 था तो बाद में क्या हो गया 6। पहले 5 था तो क्या हो जाएगा 6, और उसकी ऊंचाई क्या हुआ है? 3 था तो कम होकर कितना हो गया है? 2। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, इधर 25 में गुना करेंगे, 5 से 5 करेंगे 25, 6 दूना 12, 12 दूना आ जाएगा 24। 25 को 100 बनाते हैं, 4 गुने से गुना करके 25 चौका 100, इधर भी 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। 100 से जितना कम होता है उतना ही की कमी होता है, 100 से 4 कम हुआ है यानी 4% की क्या हुई है? कमी हुई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4% की कमी। 100 से जितना कम होता है सीधे उतना प्रतिशत कम हो जाता है, तो 100 से 4 कम है तो 4% की कमी हुई है। नेक्स्ट आते हैं बेलन का नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। खोखला बेलन, इसको खोखला बेलन हॉलो सिलेंडर कहते हैं। ये क्या होता है? एक बीच में क्या होता है? खाली में रहता है, कोई भी बीच में मटेरियल नहीं भरा रहता। जैसे देखते हैं यह बाहर का परत हो गया, आउटर रेडियस हो गया बाहर का लाइन, और ये हो गया बीच का लाइन। बस यही दो बीच में मटेरियल इसका लगा हुआ रहता है, बना रहता है, और जो बाकी जगह है ये वाला एरिया है क्या रहता है? खाली रहता है, खोखला रहता है, इसलिए नाम है इसका खोखला बेलन। आर पार दिखाई देता है जैसे पाइप में होता है। तो यह जो अंदर वाला रहेगा रेडियस उसको छोटा आर लिखेंगे, और बाहर वाला रेडियस को क्या लेंगे हम लोग? बड़ा आर लेंगे। बाहर वाले को बड़ा आर और इनर रेडियस को छोटा आर। इनर रेडियस को छोटा आर, आउटर रेडियस यानी बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर, और बेलन का हाइट क्या रहेगा? एच ही रहता है। तो उस केस में अगर बेलन का मोटाई पूछ रहा है, बेलन कितना मोटा है, थिकनेस पूछेगा, तो बड़ा आर में से छोटा आर को माइनस कर देते हैं। इसका पहला कंसेप्ट यह है, बड़ा आर में से छोटा आर माइनस कर देंगे तो जो बेलन होगा उसका थिकनेस मोटाई पता चल जाएगा। दूसरा आता है जो बना हुआ है पाइप है, उस मेटल का वॉल्यूम क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे? मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए जो बाहर वाला रेडियस है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और उस बाद में जो छोटा रेडियस है, इनर रेडियस है, उसका वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला आ जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? इससे फाइनली फॉर्मूला हमारा निकल चला आता है पाई इंटू एच लिख सकते हैं पहले, फिर आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये हो जाएगा मेटल का वॉल्यूम हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया अगर यहाँ पूछ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? टोटल सरफेस एरिया जो बाहर वाला सतह है 2πr(h) ले लेंगे, फिर जो अंदर वाला सतह है छोटा आर से 2πr(h), फिर क्या हमारा बच जाएगा?
ये वाला सतह बच जाएगा, इसका भी तो हम लोग निकालेंगे ना, ये भी तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर को माइनस कर देंगे, जो मोटाई होता है, थिकनेस होता है, उसका एरिया निकल जाता है। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर, फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर। यह फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग को यह बेसिक अगर रहेगा तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, एक बार बड़ा आर लेकर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, एक छोटा आर लेकर निकालेंगे, और एक बार इन दोनों का डिफरेंस लेके क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका मोटाई का जो हो रहेगा ऊपर, थिकनेस का एरिया निकल जाता है। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लास्टिक से बना एक खोखली बेलनाकार ट्यूब 3 सेंटीमीटर मोटाई है, यानी मोटाई है कितना, 3 सेंटीमीटर। यदि बाहरी व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो जो बाहर का त्रिज्या बड़ा आर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो छोटा आर 3 कम हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मोटाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सॉरी। ट्यूब की लंबाई यानी एच दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर। तो प्लास्टिक का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, लंबाई दिया हुआ है 49। फॉर्मूला क्या होता है, एक पर आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर, 10 और 7 17, एक बार दोनों का डिफरेंस 3, 49 से चला जाएगा 7 बार में, गुना करते हैं। 22 में 3 से करेंगे 66 गुने 7 गुने 17। इकाई अंक से सॉल्व करना चाहेंगे तो होगा 7×42, लास्ट में 4 होना चाहिए। यह दोनों ऑप्शन तो पहले ही छट गए, और उसके बाद से दिए गए ऑप्शन 11 से कटना चाहिए। तो ये 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा है, यह 12 12 11 से यह कट रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। गुना करने पे क्या हो जाएगा, 7 8 5 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सी। इकाई अंक सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 7 में 7 से करेंगे 9, 9 में 6 से करेंगे 4, लास्ट में 4 होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन पहले ही हट जाएंगे। अब इन दोनों में चेक कर लेंगे 11 से कौन कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 3564 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो पाइप की लंबाई पूछ रहा है। बाहर का त्रिज्या यानी बड़ा आर दिया हुआ है 12, तो छोटा आर कितना हो जाएगा, 3 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। आयतन दिया हुआ है यानी पाई का मान पाई बटे 7, पाई इंटू एच पूछ रहा है, गुने एच, फिर दोनों को प्लस करेंगे, 12 और 9 क्या हो जाता है 21, गुने 21, और एक बार इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 3। इसका कितना मान दिया हुआ है 3564, 7 से चला जाएगा 3 बार में, 9 से कट कर देते हैं, 9 से यह चला जाएगा, 9 से जाएगा 9 3 27, बचेगा 8, 9 9 81, 9 से जाएगा कितनी बार में 81, और शेष बच जाएगा 5, उसके बाद 6 बार में चला जाएगा। अब एच का मान निकालना है, तो 396 को भाग देंगे 22 से, तो ये 22 से कितनी बार में चला जाएगा, 22 से जाएगा 1, शेष बचेगा 17, तो 22 से 18 बार में चला जाएगा। तो एच का मान आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है। पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तब इसकी मोटाई पूछ रहा है, मोटाई क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर का मान दिया है 748। पाई का मान 22/7, लंबाई दिया हुआ है 14, बाहरी त्रिज्या यानी 9 का मान दिया, 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 81, माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 748। 7 से चला जाएगा 2 बार में, 22 से कितनी बार में जाएगा, 22 से जाएगा 22 तिरके 66,
66 में से कितना बच जाएगा, तो 8, तो 22 से जाएगा 4, 2 से चला जाएगा 17 बार में, यानी आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर का मान निकालना है। यह इधर जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 81 में से 17 माइनस होगा तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो आर का मान निकालना है, तो रूट अंदर 64 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। छोटा आर का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, बड़ा आर क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 9 माइनस आर मोटाई होता है ना, जो भी मोटाई रहेगा, पाइप रहेगा, कोई भी खोखले बेलन का मोटाई होता है, बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, यह पूछे गए थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या कह रहा है, 4.2 मीटर लंबे एक लीड पाइप में बाहरी व्यास दिया हुआ है, बाहर का व्यास यानी डी का मान दिया हुआ है 5.4, तो आर कितना हो जाएगा, 2.7, और पाइप की मोटाई दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को क्या करते हैं हम, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर। जो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह दिया हुआ था बाहरी, यानी बड़ा आर का मान दिया हुआ था, बड़ा आर दिया हुआ है 2.7, तो छोटा आर क्या हो जाएगा, इसमें से 0.3 माइनस करेंगे, बाहरी व्यास दिया हुआ है तो 0.3 माइनस करेंगे तो छोटा आर आ जाएगा, 0.7 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 2.4। लंबाई दिया है क्या, 4.2 मीटर, यानी एच का मान हम सेंटीमीटर में करेंगे तो आ जाएगा 420। अब आयतन पहले निकाल लेते हैं, आयतन होता है 22/7 गुने 420 गुने, एक बार क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, छोटा आर प्लस बड़ा आर कितना आ जाएगा, 5.1, और दोनों का डिफरेंस आ जाता है 0.3, इतना क्या हो जाएगा, इसका टोटल आयतन हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डेसिमल से एक जीरो कैंसिल, 22 से चला जाएगा 6 बार में, गुना करते हैं, 6 दूना 12, 132 गुने, इसमें गुना करते हैं 3, क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 153, इतना आ जाएगा उसका क्या, अब क्या है फिर इसमें, अब 25 ग्राम है, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान है 25 ग्राम, इसको 25 से गुना कर देंगे, गुना करके देखते हैं कितना आता है, 25 से पहले इसमें गुना करते हैं, 25 गुना 50 इतना ग्राम में आएगा, ऑप्शन केजी में दिया हुआ है, तो क्या करना है, लास्ट में 1000 से भाग देना होगा, तो क्या करते हैं, हम यहीं पे 1000 से भाग कर देते हैं, केजी में 25 से चला जाएगा 4 और 0, यह 4 से कितनी बार में चला जाएगा, 4 से जाएगा 10 बार में, और यह 4 से चला जाएगा 4 तिहाई 12, और क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12, जो भी आएगा गुना करेंगे, 33 में 153 से गुना करेंगे तो लास्ट में 9 होना चाहिए, तो 9 दो ऑप्शन में चला आ रहा है, गुना करना ही पड़ेगा। चलो 11 से कटना चाहिए संख्या, तो 11 से यह नहीं जा रहा है, 5 4 9, 11 से यह कट रहा है, तो क्या आ जाएगा गुना करने पे, 50.49 केजी। लास्ट में छाट दिए क्योंकि लास्ट में 3 तिहाई 9, इकाई अंक 3 होना, लास्ट में 9 होना चाहिए, इन दोनों में 9 है ही नहीं। एक मिनट, नौ से यह भी जा रहा है, 5 4 11 जा, लेकिन ये होगा नहीं, ये 11 से यह नहीं जा रहा है, 11 से नहीं जा रहा है, 11 से यह जा रहा है, सही था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होश बोला यानी स्पेयर के बारे में जानने वाले हैं। जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन एसएससी और रेलवे पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ एक और सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। वो सीरीज क्या है? थोड़ी देर पहले हम बताए हुए थे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, केवल अरिथमेटिक्स पढ़ने से कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग को ज्योमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। ज्योमेट्री, अलजेब्रा ऐसा टॉप चैप्टर है जो बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा कहीं भी। तो ज्योमेट्री को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह सीरीज बिल्कुल ना भूलें और यह सीरीज आपका छूटे नहीं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।